वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितिंसा। हे गाइज, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो जो इसका मैंने शोल्डर कट किया है वो शोल्डर मैंने बैन नेक के हिसाब से कट किया है, यानी कि जैसे बोट नेक के हिसाब से कट करते हैं। तो वैसे ही मैंने शोल्डर लिया 7.5 इंच इसका। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने ये फ्रंट हिस्सा ले लिया है। इसका मैंने बैक थोड़ा है एक्स्ट्रा कट किया था, वो हम सभी कुर्ती में कट करते हैं। यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है और नीचे हमने जितनी लेंथ रखनी होती है उतनी देखेंगे। मैंने 7.5 इंच रखनी है, बाकी फ़िलहाल हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो टेट्रोन हम कट करेंगे उस पर हम देख लेंगे। नीचे जो मैंने लेंथ रखनी है वो 14.5 रखनी है, बाकी इस पर भी मैं 14 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच हमने कम कर देना है। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 इंच तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद वी वाली शेप दे देंगे। यहाँ से जहाँ तक हमने 7 पर निशान लगाया था इसको हम कट कर लेंगे ऊपर से इसी शेप में जो मैंने निशान लगाया है, और नीचे से भी हम कट कर देंगे 14 इंच तक निशान लगाया था वहाँ तक। इसको बिल्कुल हम इसी जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर से कट कर लेंगे। हमने इसकी जो ब्रॉडनेस रखनी है वो 3 इंच रखनी है दोस्तों, बट वो हम जो टेट्रोन कट करेंगे उसके ऊपर रखेंगे। तो ये मैंने जो 14 इंच पर निशान लगाया था हाफ इंच इससे ऊपर कर दिया। आप 14.5 या 14 इंच पर निशान लगा सकते हो, जितना भी आप निशान लगाओ उससे हाफ इंच ऊपर कर देना। ये हम कमर की लेंथ के हिसाब तक लेते हैं लंबाई, जो कि मैंने 14 पे ली है। कमर से हम 1-2 इंच नीचा ले सकते हैं। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया है, और इसको ओपन करके हमने अब सेम जो इसके बीच से पैटर्न निकला था उसका हम सेम हमारी फ्यूज़ पेपर है ये मेरे पास, इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। और नीचे भी हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे जो हमने माइनस कर दिया था। तो आप ये मैंने 14.5 इंच पर निशान लगाया है, वहाँ पर 14 इंच पर लगाया था। और यहाँ से हम सेम लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसे ही इसको हम कट कर लेंगे, और नीचे से बीच से भी हम कट कर लेंगे। वो हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इसको कट करेंगे। ये हमने 3 इंच पर इसकी ब्रॉडनेस करने के लिए थोड़ा बाहर को निशान लिया है, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारे पास कुर्ती में फैब्रिक होना ज़रूरी है, इसलिए हमने वो 2.5 पर निशान लगाया था। और ये हमने 3 इंच पर निशान लगा करके थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निशान लगा करके कट कर दिया है। अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे जहाँ तक 14.5 इंच पर हमने निशान लगाया वहाँ तक। और इसको 1 या 1.25 इंच चौड़ी पट्टी रखते हुए, मतलब 1 इंच या 1.25 इंच, हाफ इंच, आप जितना मर्जी चाहे कितना चौड़ा आप रखना चाहते हैं। मैंने ये 1.25 इंच रखी है। इतना गैप पट्टी में रखते हुए हम इसको भी कट कर देंगे। और इसको कट करने के बाद हम इसको जो हमारा मेन फैब्रिक है कुर्ती का एक्स्ट्रा उस पर चिपका देंगे अच्छे से। ऊपर से हमने इक्वल कटिंग कर लेनी है। अब हम इसके सेंटर से जहां हमने कट किया था वहां से थोड़ा थोड़ा और कट कर देंगे, जितनी की पाइपिंग हमारी होती है उतना उतना कट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे, जैसे कि ये यहाँ से हम इसको फिर ज्वाइंट करेंगे। ये हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है, यहाँ से थोड़ा जैसे कि कपड़ा ये हमने पूरा प्रॉपर तैयार किया था, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। इसके ऊपर हम लूप्स लगाएंगे, और लूप्स लगाने के बाद इस नेक को हम तैयार करेंगे, तो इस जाके इस पहले कटिंग हो। ये हमने 6 इंच का माप ले लेना है और इसको प्रेस के साथ अच्छे से चिपका लेना है। ये एकदम से परफेक्ट चिपक जाती है। ये हमने इस तरह से चिपका लिया है इसको। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और हमने ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है। इसके बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। दोस्तों, मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो कि फ्री में हैं यूट्यूब पर ही स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मुझसे सिलाई सीखो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपके लिए डेली नई नई वीडियो अपलोड करूँगी सिलाई से रिलेटेड। ये मैं आपको वादा करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे स्टार्टिंग से तो आपको किसी की भी वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, और बहुत ही अच्छे से आपको सिलाई आ जाएगी। तो हमने यूरेप पट्टी कट करनी है। तो हम यूरेप पट्टी इस तरह से कट करते हैं, जैसे कि चकोर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे
और उसके सेंटर से हमने कट कर देना है। उसके बाद 1.25 इंच की या 1 इंच की जितनी भी चौड़ी आप रखना चाहो कट कर सकते हो, जितनी भी आपको चाहिए। तो इस तरह से हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इनको फोल्ड करके इनकी लुप्पियाँ बनाएंगे। उससे पहले हम इनको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक बराबर सिलाई लगाएंगे। हमने कितनी चौड़ी लुप्पी निकालनी है उस हिसाब से ही हम इस पर सिलाई लगाते हैं। तो ये फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी मोटी ही लुप्पी निकाल पाएंगे। हमने बिल्कुल इक्वल सिलाई लगानी होती है। इक्वल सिलाई लगाने के बाद हमने सुई में डबल धागा पिरो लिया है और उसके बाद हम इस तरह से एक कॉर्नर में सुई को अटकाएंगे और उसके बाद इसके अंदर सुई को उल्टा करके डालेंगे और लूप्स को निकाल लेंगे। तो हम इस लूप्स को यानी डोरी को मशीन की मदद से या कहीं और अटका के इसको वापस निकाल लेंगे। इस तरह से हमने पूरी डोरी को पलट लेना है। ये बहुत ही फिनिशिंग से निकलती है। बाकी जो हम धागा लेंगे वो हमने ध्यान रखना है कि कहीं बीच में ना टूट जाए, वो हमने मोटा धागा लेना है। उसके बाद हम ये लूप्स इस तरह से इसके ऊपर नेक के ऊपर लगाएंगे जहाँ से हमने सेंटर से कट किया था। तो हमने एक बार माप करके चेक करना है कि हमने कितना बाहर दिखाना है, हमारा बटन आ जाए इतना, और कितनी लूप्स हमने लगानी है। तो उस हिसाब से ही हम लूप्स काट लेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमने ऊपर से छोड़ते हुए कितना हमने मार्जिन छोड़ना है जो हम नेक लगाएंगे उसका दबाने का, उसके आगे हमने लूप्स के निशान लगाने हैं। तो ये लूप्स के निशान आप 0.25 इंच या 1 इंच के करीब लगा सकते हो डिस्टेंस छोड़ते हुए। ये लगभग मेरे 8 लूप्स लगे हुए हैं। तो हम जो डोरी हमने निकाली थी उसको हम कट कर लेंगे। ये हमारे लगभग कितने निकल के आ रहे हैं, 4, 8, ये एक्स्ट्रा ही हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। अब हम इस लूप्स को जैसे कि हमने एक बार लगाते चलना है। पहले हम स्टार्टिंग में कट के ऊपर इन लूप्स को लगा देंगे। ये तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने एक बार चेक ज़रूर करना है कि हमने बटन हमारा आ जाए, इस हिसाब से कितना आगे रखना है। ये मैंने लगभग 0.25 इंच के करीब आगे रखा है। आप एक जो लूप्स का एंड हिस्सा आ रहा है इनकी राउंड शेप की तरफ से, वहाँ पर भी एक लंबी लाइन निशान लगा सकते हो कि इससे बाहर ना जाएं। मैंने डायरेक्ट ही लगाई थी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से 1 इंच या फिर जितना भी आपने ऊपर वाली लूप्स लगाई है उसके हिसाब से डिस्टेंस की एक लाइन खींच सकते हो। तो ये हमारी लग गई है। अब हमने जो एक्स्ट्रा ये लूप्स दिखाई दे रही हैं इनको कट कर लेंगे। तो ये देखिएगा बहुत ही फिनिशिंग से ये लग कर आई है। वाह, बहुत फिनिशिंग से ये लगी हैं। तो अब हमने जो नेक तैयार किया था उसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। हम जब इसको स्टिच करें तो उससे पहले हमने जो फ्रंट जो आगे का ऊपर का हिस्सा है उसको कट कर लेना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, और बीच में से भी हम इसको कट कर लेंगे। जब हम इस पर लगाएं इसको तो हमने ऊपर से इसको नहीं सिलना है, हमने ओनली नीचे नीचे से ही इसको सिलना है। यानी कि जो हमारा सीधा हिस्सा है सिर्फ वहीं से हम सिलेंगे, ऊपर से हम ओपन छोड़ेंगे। क्योंकि जो कॉलर में आपको लगाना बताऊंगी वो गुम हो जाएगा इस तरीके से अगर आप ऐसे करके लगाओगे तो हमने जहाँ सिलाई पहले लगाई हुई है लूप्स के ऊपर, सेम उसी जगह पर हम सिलाई लगाएंगे। और जो हमने पाइपिंग के जितना बीच में से कपड़ा, मतलब ये जो पेस्टिंग निकाली थी वो इसीलिए निकाली थी जो क्योंकि अब जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं वो यहाँ पर काम आई है हमारी। तो हमने पूरे राउंड पर, यानी कि जो हमारी लेंथ है नेक की, उसके ऊपर पूरे पर सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो ये ऊपर वाला नेक है इसको नीचे की तरफ करना है और ऊपर के शोल्डर स्टिच कर देने हैं। इसको हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी सही दबी है या नहीं, कहीं फिर से ना रह जाए, तो उसके लिए हम एक सिलाई एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं। बट हमारी सही लूप्स सही तैयार हुई है। तो अब हम इसके शोल्डर स्टिच कर देंगे। जब शोल्डर स्टिच करें तो ध्यान रहे हमारा जो नेक है, जो पट्टी हमने तैयार की थी वो ना दबे, उसको हम हटा लेंगे। ओनली शोल्डर को ही स्टिच करना है। हमने दोनों शोल्डर को पक्का स्टिच कर देना है, पक्की सिलाई लगा करके।
और हाँ दोस्तों, मेरी फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। अगर आपको भी सीखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करूँगी। मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आप देखिएगा, मैंने बहुत ही इजी से मेथड में इसको बताया है। तो ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने जो ये सेंटर में से कट कर रखा था, इसके नीचे पट्टी लगाएंगे इसको बंद करने के लिए। तो हमने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसकी लेंथ हमने लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा ली है इससे। तो हम दोनों तरफ से इसको सिल देंगे और दोनों तरफ से सिलने के बाद इसको हम पलटेंगे। पलटकर इस पर एक बार हम प्रेस लगा लेंगे। अब हम जो हमने सेंटर में कट लगाया हुआ था उस तक इसको देखेंगे कि हमने लेंथ कितनी ओपन रखनी है हमारे नेक की, यानी कि हमने कितना खुला रखना है ऊपर से। तो मैंने 7.5 इंच खुला रखना है। तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम ये पट्टी लगाएंगे। हम इस पट्टी को अभी गुम करेंगे। तो गुम करने के लिए हमने दोस्तों ये तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये आपको थोड़ा हाँ जूम करके रोक करके दोबारा देख लेना अगर समझ ना आए तो। जैसे कि मैंने नीचे बैक में पट्टी रखी है और जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी उसको ओपन करके सेम उसी जगह पर हम दोबारा से सिलाई लगा रहे हैं। हम नीचे जो पट्टी है उसकी ओनली कन्नी हम दबा रहे हैं, ताकि एक पैर का ही जो मार्जिन हम दबाते हैं वो ही दबे। उसके बाद ये नीचे की तरफ गुम हो जाएगी, इसका जो ज्वाइंट है वो नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ही पसंद आया था मुझे ये तरीका। आपको भी अगर सीखना है तो थोड़ा हाँ एक बार अगर समझ ना आया हुआ तो बैक में जाकर दोबारा देख सकते हो। ये नेक दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया था बनने के बाद और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपने भी देखा होगा। तो इस तरह से देखिए, ये हमारी पट्टी इसके अंदर गुम हो गई है। अब हम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे यहाँ से, और इसको ऐसे किया और इसको सीधा करते हुए जो हमारे लूप्स हैं उनको सीधा कर लेंगे, वो ना दबे। ताकि ये हमने सभी लूप्स को सीधा कर लिया है। लूप्स में हम बटन लगाएंगे। अब हमने जहाँ तक सिलाई लगाई थी उसको हम जो हमने कॉलर लगानी है उसके लिए मापेंगे कि हमारा कितना हिस्सा है। ये इसको हमने इस तरह से पकड़ लेना है। जो पीछे हमारा हिस्सा था बैक का उस पर हमने कट भी लगा लेना है। तो हमने जो कॉलर के लिए कपड़ा लेना है वो यूरेब में लेना है और 6 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। एक बार आप लंबी भी ले सकते हो, बाद में हम उसको कट करेंगे। तो हमने चौड़ाई 6 इंच ही लेनी है। लंबाई में आप थोड़ी सी लंबी ले सकते हो। और ये भी ध्यान रखना है, ये पट्टी हमारी यूरेब में है, यानी कि जो हम खींचने पर बचता है वो फैब्रिक लेना है कुर्ती का ही। तो हमने ये 2 यूरेब की पट्टी कट कर ली हैं। अब हम एक नोक ऊपर और एक नोक नीचे करके इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमने उल्टा सुल्टा देख लेना है कि हमारा जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ ही रहे, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम जैसे यूरेब की पट्टी लंबी करने के लिए सीलते हैं, सेम उसी मेजरमेंट से इसको भी सील देंगे। ये हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधा फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस पर एक प्रेस से क्रीज बना लेंगे अच्छी सी। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर प्रेस से क्रीज बना लेनी है बहुत ही, ताकि फिनिशिंग से हमारा ये नेक तैयार हो सके। तो दोस्तों हमारी लंबी पट्टी तैयार हो चुकी थी और हमने क्रीज बना दी है। और ये आगे से जो फैब्रिक था हमने कट कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा ही लंबी तैयार हो गई थी। आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हमने इसकी लेंथ मापनी है कॉलर की। जैसे कि ये जो खुला हिस्सा है इसको हमने अपनी तरफ करना है और 3 इंच तक हमने सीधा निशान लगाना है। और उसके बाद जो आगे तक हमने 7.5 इंच पर ओपन रखा था वहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले एक बार निशान पक्का कर लें। जो निशान हमने लेंथ का लिया है वो थोड़ा हम आगे तक ले सकते हैं। ये हमने जैसे कि दोबारा से बता दूं 3 इंच पर सीधा लिया है और नीचे फिर वी शेप में हमने निशान लगाया है।
जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा 3 इंच ये चौड़ी है और 3 हमने सीधा लेकर के वी शेप में इस पर निशान लगा लिया है। इस तरह से ये 3 का निशान हमने पीछे का जो बैक शोल्डर तक का हिस्सा था वो निशान लगाया है। तो हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है और अच्छी सी फिनिशिंग दे देनी है इस तरह से। अब इसके सेंटर में हमने एक कट लगाया है और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि ये हिले ना। हमने पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम नेक के ऊपर इसको लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। जो हिस्सा हमने ओपन छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था ताकि अब जो हम ये कॉलर लगाएंगे वो उसमें गुम हो सके। स्टार्टिंग में आपको झंझट लगा होगा, बाकी ये बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होएगा। आपको समझ ना आए तो आप दोबारा देख सकते हो। हमने पीछे भी पीछे नेक के ऊपर भी जो हमने शोल्डर छोड़ा था उस पर एक कट लगा लिया। आप चाहो तो हल्की सी छटाई भी कर सकते हो, बट मैंने नहीं की। तो हमने कट के साथ कट को मिला लेना है, इनके बैक वाले हिस्से का कट और जो हमारा ये कॉलर है इसका कट। हमने बैक वाला हिस्सा सीधा रखा है और ये तो कॉलर तो हमारी दोनों तरफ से सीधी है, आप किसी भी साइड से रख सकते हो। तो हमने कट के साथ कट मिलाते हुए सिलाई स्टार्ट की है। हमने कट के ऊपर से ही सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ तक हमारा आगे तक हिस्सा जा रहा है वहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर देनी है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, एक बार तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप दोबारा से वीडियो को देखें और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपका जवाब देने का। और दोस्तों मेरी क्लासेज जो चल रही हैं उसके बीच बीच में मैं आपके लिए ऐसी वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। आगे आगे मैं आपको बहुत सुंदर से डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो ये हमने जैसे ही ये कॉर्नर जिसका कॉलर का था इसको अंदर की तरफ रखना है और जो हमने ये कॉर्नर जैसे कि मैं दिखा रही हूँ जो आपको, और जो हमने नेक ओपन छोड़ा था इसको इसके ऊपर अब लगा करके सिलाई लगानी है ताकि ये इसके अंदर दब जाए इस तरह से। पहले आप एक बार सीधी सिलाई लगा लें ताकि आपको भी दिक्कत ना होए, लेकिन कॉलर को इसको जो हमारा नेक था इसको हटा लेना है। अगर लगाओगे तो दबाकर ही लगाओगे। दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। हमने ये सिलाई नीचे नोक से शुरू करनी है, सेम उसी जगह से जहाँ पर हमने अपोजिट साइड में लगाई है। ये आप एक बार चेक भी कर सकते हो कहीं ऊंचा नीचा न रह जाए, ये आपने ध्यान रखना है। इसका भी हम एक बार ये नेक वाली पट्टी हटा देंगे, या फिर हम इसकी तो साथ में भी ले सकते हैं क्योंकि हमने नीचे से स्टार्ट करना है। अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो मैंने इसको भी सिंगल ही पहले लगाया है, बाद में नेक वाली पट्टी तैयार करेंगे। तो ये हमने कट तक सिलाई को मिला देना है। ये हमारी एकदम बराबर सिलाई आई है। दोस्तों ज़्यादातर मैं हाईली एक्टिव इंस्टाग्राम पर रहती हूँ, अब मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों मेरा ये कॉलर है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको गुम करने के लिए इसका जो हमने नेक ओपन छोड़ा था इसको लगाएंगे। इसको हम ऊपर तक स्टिच कर देंगे। हमने पूरे नेक को स्टिच कर देना है दोनों तरफ से। अगर आप इतनी दूर तक आ ही गए हो वीडियो देखते देखते तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। इस चीज़ के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ और न्यू वीडियो चाहिए तो आप इस तरह की वीडियो में आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने की, और जो क्लास मैंने शुरू की है वो तो मैं करूँगी ही। तो ये पट्टी जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ तक सिलाई सीधी लगाई, उसके बाद हम थोड़ा इसको फोल्ड करके सी लेंगे। इनके ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ तक आ गई, इसको हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस पर एक यूरेप पट्टी लगाएंगे ताकि यहाँ से भी ये गुम हो जाए। ये हमने यूरेप की पट्टी ली है, ये 1.25 इंच 1 इंच चौड़ी है। इसको हम डबल करके इसके ऊपर लगाएंगे, यानी कि नेक की पट्टी को हमने फोल्ड कर देना है और इसको हम
डबल में ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सीधा लगाएंगे। तो हमने इसके ऊपर से भी सीधी सिलाई लगा देनी है। ये पट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि पीछे से भी ये गुम हो जाए। हमने पूरे नेक को गुम तैयार किया है और ये बहुत ही फिनिशिंग से दिख रहा था। और ये मेरी सबसे फेवरेट कुर्ती भी है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी जब सिल के तैयार हुई। दोस्तों आप कई बार सोचते होंगे कि मैं अपने ही कुर्ती के डिज़ाइन दिखाती हूँ, क्योंकि दोस्तों जो बुटीक पर शूट आते हैं वो थोड़े ही फास्ट वे में आते हैं और उन पर मैं डिज़ाइन बनाती भी हूँ, बट मैं दिखा नहीं पाती क्योंकि उनके डिज़ाइन उनको जल्दी में चाहिए होते हैं, तो वो दिखाने के चक्कर में लेट हो जाते हैं, इसलिए उनके मैं डिज़ाइन नहीं दिखा पाती। तो ज़्यादातर मेरी ही कुर्तियों के डिज़ाइन है। और उसमें मुझे एक बेनिफिट ये भी मिलता है, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पर कुर्ती डालती हूँ तो आप बोलते हो कि दीदी हमें इस चीज़ का ही नेक चाहिए, तो आपको मुझे बताने में आसानी रहती है कि इसका नेक मैंने डाला हुआ है। सबसे मेन जो अच्छी बात है वो ये भी है। तो अगर आपको भी डेली में शॉर्ट्स वीडियो में छोटी छोटी नॉलेज चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं हाईली एक्टिव इंस्टाग्राम पर रहती हूँ और वहाँ पर लगभग कोशिश करती हूँ सभी सवालों के जवाब देने की। अगर बाई चांस किसी की दे नहीं पाती तो डोंट माइंड, क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम नहीं लगता, मेरा पार्लर और बुटीक दोनों है। तो ये देखिए ये हमने हमारा नेक तैयार कर लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम इस पर तुरपाई करते हैं। दोस्तों आपको ये नेक कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों ये इसका फाइनल लुक है। ये इसका नेक तैयार हुआ है बहुत ही सुंदर सा। ये देखिए इसके मैंने बटन लगाए हैं, ये भी इसके ऊपर बहुत ही मैच हो रहे थे। तो ये जैसे कि मैंने इसकी जो बैक की पट्टी लगाई थी वो ये है, यहाँ तक ये सारा गुम हुआ पड़ा है। ये देखिएगा ये बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुआ है और ये मुझे बहुत ही सुंदर भी लगती है ये कुर्ती। ये मैंने आपको बता दूं मैंने कई बार डाल ली है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई है। तो ये देखिए ये इसकी बाजू है स्लीव यानी कि जो मैंने बनाई है। अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, जो एडिट होने के चक्कर में पड़ी हुई है, बहुत दिन हो गई। तो यहाँ से जो मैंने बोला था तुरपाई करनी है तो वो ये हिस्सा है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा जैसे कि दिखा दूं इस तरह से गुम हुआ था ऐसे, तो इसको मैंने यहाँ से स्टिच नहीं किया है। आप कहीं सोचो कि ये देखिए ये यहाँ से ओपन है, इसके ऊपर से बटन आ गए हैं, तो इस तरह से ये दिख नहीं रहा। ये देखिए ऐसे। अगर आपको फिर भी कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो आप बता दीजिएगा।